ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अर्धगोलांगुल न्याय से असत उपदेश से ठगे गए पुरुषों में भी कृतार्थता की भ्रांति होती है। यह लोक में प्रसिद्ध है। महाराज वशिष्ठ जी का कथन। हे श्री रामचंद्र जी, अविद्या स्वरूप जिस किसी काल्पनिक उपदेश से कोई पुरुष मैं कृतार्थ हूँ यूं यदि मानता है तो वह अज्ञानी होने के कारण वास्तव में अकृतार्थ ही है। अपने में कृतार्थता ज्ञात कर रहा वह मूर्खता से अत्यंत मोहित है। ऐसा पुरुष आगामी क्षण में ही अनेक विध यातनाओं के कारण अपनी अकृतार्थता ही ज्ञात कर पाएगा। इस प्रकार कल्पनात्मक ज्ञान मोक्ष का उपाय नहीं है। तत्वज्ञों के इस अनुभव को लेकर उपसंहार करते हैं महाराज वशिष्ठ जी का कथन। हे श्री रामचंद्र जी, जो काल्पनिक उपाय हैं वह निमेष भर में ही भाव अभाव तथा इच्छा भ्रमों से दुखदायी होने के कारण मोक्ष का उपाय नहीं है। यह तत्वज्ञों का मत है। इस प्रकार उपरोक्त तत्व ज्ञान को ही वासना विनाश पर्यंत दृढ़ करना चाहिए। वही तत्व ज्ञान निर्वाण रूप बन जाता है। इस आशय से महाराज वशिष्ठ जी का कथन। हे श्री रामचंद्र जी, जगत रूप भ्रम का अच्छी प्रकार ज्ञान कर जो वासना शून्य स्थिति होती है वही निर्वाण कथित है। हिरण्यगर्भ स्थान अर्थात ब्रह्मलोक तक के समस्त विषय उसकी अपेक्षा नीरस हैं। अतः हे श्री रामभद्र, मैंने जिस अर्थ का उपदेश दिया उसे लौकिक या पौराणिक कथार्थ के सदृश कल्पना मात्र रूप बहिर्मुख वृत्ति से ज्ञात कर आप कृतार्थ नहीं होंगे, किंतु एकमात्र वासनाओं की भयंकर बाढ़ से चहुं ओर प्रवाहित जगत रूपी अविचल जल को ही देखेंगे, तभी मोक्ष में स्थित रहेंगे अर्थात कृतार्थ होंगे। हे श्री रामभद्र, उपदेश वचनों से जन्मांध पुरुष के रूप अनुभव के सदृश परोक्ष रूप यदि आपने ज्ञात किया तो वह आपका न ज्ञात करना ही है अर्थात अज्ञान ही है, क्योंकि अपरोक्ष वस्तु के विषय में हुआ परोक्ष ज्ञान केवल भ्रमात्मक ही होगा। अतः ऐसे ज्ञान को तिरस्कृत कर प्रत्यगात्म स्वरूप इस नित्य अपरोक्ष आत्मज्ञान में पढ़कर आप जन्मादि शून्य आत्म अनुभव रूप ही हो जाइए। यही निर्वाण है। 42वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध।